नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा फिर से एक बार आपके बीच में हूं और आज मैं बकरी पालन का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूं। और मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग इस टाइप का वीडियो बनाते हैं और किन्हीं का भी हो, ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है बकरी पालन में। बकरी पालन में आप सुने होंगे कि सभी बहुत सा ऐसा हुआ कि लोग बकरी पालन तो कर लिए, लेकिन एक ऐसा बीमारी हुआ जिसमें सभी बकरियाँ उनकी मर गई। दस्त हुआ उन्हें, मुंह में छाले हुए, दस्त के साथ ब्लड आया और बकरियां मर गई। ये होता है पीपीआर बीमारी। ये एक वायरस युक्त बीमारी है, वायरल बीमारी है। यदि एक बकरी को हो गया तो आपको सभी बकरियों को ये लपेटे में ले लेगा। इसमें होता क्या है कि बकरी को तेज़ बुखार होता है, बकरी के मुँह में छाले पड़ जाते हैं, बकरी को तेज़ दस्त होता है, दस्त के साथ कई बार ब्लड भी आता है। आप कितना भी इलाज करते हैं तो 99% बकरियां मर जाती है। यदि कुछ बकरियों को 100 बकरी में से एक बकरी आप बचा भी लिए, या कुछ लोग ज़्यादा मेहनत करने के बाद कुछ ज़्यादा बकरियों को ही बचा लेते हैं, लेकिन वो बकरी बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है। तो इसके बचाव के लिए, पीपीआर बीमारी से बचाव के लिए, क्योंकि ये पीपीआर बीमारी है, तो पीपीआर बीमारी से बचाव के लिए आपको पहली बात तो जल्दी किसी को बाड़े में अननोन पर्सन को, नए आदमी को आने नहीं देना चाहिए। जो बंदे बाड़ सब जगह बाड़े बहुत होता है ना कि बाड़ा घूमते हैं, लोग घूम के देखना चाहते हैं। मेरे पास भी ऐसा होता है और मैं मना करता हूं तो लोग को दुख होता है कि मुझे बाड़ा घूमने नहीं दिए। भाई, मेरे बाड़ा घूमने के कारण भी ये होता है, ये आप नहीं समझेंगे शायद, क्योंकि आप शायद अभी बकरी पालक नहीं हैं। बकरी पालक का दर्द एक बकरी पालक ही समझ सकता है। तो एक तो ये बाहरी आदमी के आने की वजह से उनके साथ अगर कोई वायरस आ गया तो आपके बाड़े में बकरियाँ बीमार होना शुरू हो जाएगी और ये बीमारी हो जाएगा। यदि एक भी बकरी को हो गया तो सभी बकरियों को ये हो जाएगा। तो इसके बचाव के लिए वैक्सीन आया हुआ है, आप इसको टाइम टू टाइम वैक्सीन लगाएं। पीपीआर का वैक्सीन आपको लगाना है। तो पीपीआर का जो वैक्सीन है या कोई भी वैक्सीन हो, उसको कोल्ड चैन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब से वो वैक्सीन बनता है वो बिल्कुल कोल्ड में रखा जाता है, 2 से 8 डिग्री के बीच में ही रखा उसको जाता है। तो आप कहीं से अगर वैक्सीन आप लाए हैं तो वहाँ से बर्फ़ के साथ थर्मस में करके आपको लाना है और लाने के बाद आपको फ्रीज में रखना है। आज मैं पीपीआर का वैक्सीन लगाने जा रहा हूँ तो मैं अपना फ्रीज में से वैक्सीन निकालने जा रहा हूँ, निकाल करके लगाऊंगा। तो जब आप वैक्सीन फ्रीज में रखे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फ्रीज के अंदर मैंने विंडो में वैक्सीन को रखा है, विंडो में रखा है। और ये पीपीआर है। पीपीआर का जो वैक्सीन होता है, एक 100 ml का डाइल्यूट वाटर होता है और एक छोटा सा होता है शीशी होता है जिसमें वो डस्ट होता है। ये दोनों ही पीपीआर का वैक्सीन है और दोनों को कोल्ड चैन मेंटेन रखना है। तो ये साइड में जो बर्फ़ है, ये मैं थर्मस एक लिया हूँ। इस थर्मस में भी रखने के बाद हम 10 घंटे तक उसको कोल्ड रख सकते हैं। तो फ्रिज में से मैं बर्फ़ निकाला, बर्फ़ निकाल कर मैं थर्मस में रखूँगा। फ्रिज में से बर्फ़ निकाल के थर्मस में रखने के बाद मैं उसमें पीपीआर का जो 2 वैक्सीन जो आप देख पा रहे हैं, देखिए वो दोनों वैक्सीन को मैं पीपीआर का वैक्सीन को थर्मस में रखा। अब रखने के बाद मैं अब बाड़े में अपना चल रहा हूँ जहाँ की मैं वैक्सीन लगाऊँगा। तो कभी भी फ्रिज में आप रखें। यदि आपके पास फ्रिज नहीं है तो किसी पड़ोस के यहाँ अगर फ्रिज है तो उनके यहाँ रिक्वेस्ट करके रख दें। और यदि वहाँ भी आपके पास पड़ोस में भी कोई सुविधा नहीं है तो बिल्कुल थर्मस में करके लगाने के दिन ही लाएं और फिर बकरी को आप लगा सकते हैं, लेकिन कोल्ड चैन मेंटेन रखना पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से आप पीपीआर को मेंटेन करके पीपीआर का वैक्सीन आप लगाएं। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप वैक्सीन लगा दिए तो बिल्कुल बकरियाँ आपकी सुरक्षित है। और अगर आप नहीं लगाएंगे तो बहुत बड़े लपेटे में आप पड़ जाएंगे। बीमारी कह के नहीं आता, कोई सीज़न की ज़रूरत नहीं है भाई मेरे कि कब हम पीपीआर लगाएं। हालांकि ये बीमारी सर्दियों में ज़्यादा होता है, लेकिन कभी भी हो सकता है। इसलिए जब आपको पीपीआर का वैक्सीन हर हाल में लगा देने चाहिए। पीपीआर का वैक्सीन, जैसे कि अब मैं यहाँ बाड़े में हूँ और पीपीआर का वैक्सीन मैं लगाने के लिए आया हूँ। तो पीपीआर का जो वैक्सीन है वो वैक्सीन किस टाइप का होता है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ और मैं यहाँ बाड़े में ले आया हूँ। इस तरीक़ा से थर्मस में मैं पीपीआर को लाया हूँ। तो वैक्सीन लगाने से, कोई भी वैक्सीन हो, आप लगाने से पहले बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएं कि मेरे बच्चे जो भी हैं जो बिल्कुल सुरक्षित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारी बकरियों को मैं लगाऊंगा, लेकिन कुछ वैक्सीन मैं लगा के आपको दिखाऊंगा। और इस टाइप का वैक्सीन मेरे चैनल पर पहले भी डाले गए हैं, तो अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो इस टाइप का वीडियो मेरा और भी वैक्सीन का डाला हुआ है। तो वैक्सीन लगाने से 36 घंटे पहले आपको डिवॉर्मिंग बकरियों को कर लेना है, यानी पेट के कीड़े के दवा आपको दे देना है। मैंने इन लोग को दे दिया है जिनको वैक्सीन मुझे लगाने थे, यानी कृमि नाशक दवा बकरियों को दे देना है और उसके बाद ही 36 घंटे बाद ही वैक्सीनेशन शुरू करना है। तो वैक्सीन लगाने से पहले बिल्कुल आपको सुनिश्चित हो जाना है कि मेरा पशु बिल्कुल स्वस्थ है।
स्वस्थ के मतलब वो खाना खा रहा है, पाज कर रहा है यानी पगुरी कर रहा है, एक्टिव है, कहीं से कोई बीमार नहीं है, तो ही आपको वैक्सीनेशन टीकाकरण करना है। यदि बीमार पशु को आप टीका लगा दिए तो आपको बहुत नुकसान होगा। तो एक तो ये हुआ, पीपीआर का वैक्सीन कभी भी आप 4 माह से कम उम्र के मेमने को न लगाएं, और गर्भवती बकरी को आपको बिल्कुल पीपीआर का वैक्सीन नहीं लगाना है। गर्भवती बकरी को यदि आप पीपीआर का वैक्सीन लगाते हैं तो अबॉर्शन भी हो सकता है। तो ये मेरे जो 4 माह के बच्चे हैं, ये दिखाइए, ये जो 4 माह का बच्चे हैं, इन्हें भी मैं वैक्सीन लगाऊंगा पीपीआर का, और ये बिल्कुल एक्टिव हैं, देख रहे हैं आप, खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, चंचलता है इनमें। तो इस टाइप का आप हालात देख लें तो ही वैक्सीन लगाएं। सबका मैंने डिवॉर्मिंग कर दिया है। पीपीआर का वैक्सीन किस तरीक़ा से लगाते हैं, किस तरीक़ा से तैयार करते हैं, जो मैं आपको बिल्कुल सामने से दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा कहना रहता है कि मैं जो भी करूँगा वही मैं आपको दिखाऊँगा, मैं हवा में कोई बातें नहीं करता। तो आप बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएं कि पशु मेरा बीमार नहीं है तो ही वैक्सीन लगाएं। बीमार पशु को तो कभी भूल के भी नहीं लगाना है। जैसे देखिए मैंने बर्फ़ के साथ रखा है दोनों को बिल्कुल, तो इसको मैं किस तरीक़ा से तैयार करता हूं, जो आप देखेंगे कि पीपीआर का वैक्सीन को मैं किस तरीक़ा से तैयार करता हूं। तो ये देख लीजिए, ये मैंने नीडल 22 नंबर का नीडल लाया है। 22 नंबर का नीडल में इस्तेमाल करना पड़ता है पीपीआर का वैक्सीन लगाने में। पीपीआर का वैक्सीन नहीं, कोई भी आप इंजेक्शन लगाते हैं बकरियों को तो 22 गेज का नीडल का ही इस्तेमाल करें, आपके लिए आसानी होगा, कोई तरह की परेशानी नहीं होगा। तो 1 ml प्रति बकरी, चाहे उसका वजन जितना भी हो और एज चाहे जितना भी हो जाए, कम से कम 4 माह होना चाहिए। आपको 1 ml चमड़ी में ही देना है। पीपीआर का जो भी वैक्सीन आप लगाएंगे चमड़ी में लगता है, सबकट लगता है, और 1 ml ही पड़ेगा, चाहे बकरी का वजन जितना भी हो जाए, लेकिन 4 माह से कम एज मेमनों का नहीं होना चाहिए। तो मैं सबको लगाऊंगा, किस तरीक़ा से तैयार करूंगा जो आप देखें। देखिए ये मैं सिरिंज निकाला, ये 3 ml का सिरिंज है। 1 ml ही चूँकि देना है तो 3 ml का सिरिंज से मैं इस्तेमाल करूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तैयार कैसे हमें करना है, पीपीआर के बारे में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले जैसे देखिए लगा हुआ आता है सील, इसको आपको हटा लेना है। दोनों को हमने हटा लिया। ये जो इसका बाटर है, इसमें से हम थोड़ा सा निकाल लेंगे। कितना ml उससे मतलब नहीं है, 2 ml 3 ml जो भी हम निकाल लें, बस घोल के इसमें डालना मकसद है। तो हमने इसमें 2 ml हम इसमें से निकालेंगे, क्योंकि 3 ml का सिरिंज ही है, तो 2 ml या 2.5 ml ही हम निकालें तो बढ़िया है। और 2 ml निकालने के बाद मैंने इसमें इसको डाल दिया। देखिए ये बिल्कुल आराम से टैबलेट जैसा हो जाता है ठंडा में रहते रहते। ये मैंने डाल दिया है, देखिए इस टाइप का है, बहुत तेज़ी से घुल रहा है, बहुत ही तेज़ी से घुल रहा है। ये बिल्कुल थोड़ा सा वक्त लेगा और घुल जाएगा। तो तब तक ये घुलता है, मैं आपको बता दूं कि पीपीआर का जो अब वैक्सीन मैंने तैयार किया है, ये बाटर है और इसका बाटर लेके मैंने इसमें डाला। तो पीपीआर का वैक्सीन कभी भी जब आप तैयार करते हैं, जब तक आपने तैयार नहीं किया था तब तक तो एक्सपायरी डेट तक ये चलेगा, क्योंकि एक्सपायरी डेट इसमें 1 जनवरी 2024 तक का है, यानी बहुत लंबा है। तो यदि ऐसे मैं रखता तो ये 2024 तक रहता, जनवरी तक इसका डेट था। लेकिन यदि इसको मैं डाइल्यूट कर दिया, घोल दिया, देखिए बिल्कुल अब घुल गया, थोड़ा सा बचा हुआ है, घोल करके इसमें मिला दूंगा। तो जैसे ही मैंने इसमें इसका बाटर निकाल के जैसे ही मैंने इसमें डाला, ये एक्टिव हो गया। और अब ये मात्र 2 घंटे वायलेट है। 2 घंटे के अंदर में मुझे बकरियों को लगा देना होगा। 2 घंटे से अगर एभव ऊपर चला गया तो भी कोई काम का ये नहीं रहेगा। 2 घंटे ही ये जीवित रहता है, इसका जो भी वायरस है। कहने का मतलब जो बीमारी से आप बचाने जा रहे हैं वही बीमारी आप शरीर में डाल रहे हैं। बकरी का प्लेग रोग इसे बोला जाता है, पीपीआर को। तो ये पीपीआर जो हम बीमारी से बचाने जा रहे हैं, तो पीपीआर का ही वायरस हम डाल रहे हैं इसके शरीर में, मित्र के रूप में ये जा रहा है। तो बस अभी एक्टिव हो चुका है, 2 घंटे ही वायलेट है। देखिए पूरी रूप से अभी घुल चुका है, पूरी रूप से ये घुल चुका है, डाइल्यूट हो गया है ना, पूरी रूप से घुल चुका है। मैं वापस लेके इसमें अब डालूंगा और फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। डाइल्यूट हो चुका है। अब हम वापस इसी सिरिंज से वापस हम दवा को निकाल लेंगे। देखिए वापस आ रहा है ये, पूरी तरह से हम दवा को बाहर निकाल लेंगे। पेशेंस रखें, देखें, यही चीज़ें आपको सीखना है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और ये बकरी पालन में आपको ये बिल्कुल, कई बार लोगों को लगता है कि मैं जान गया। भाई मेरे ये समुद्र है, इतना आसान नहीं है जानना। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि सर मैं आपका यूट्यूब पर वीडियो देखा
और देख करके मैं बकरी पालन कर रहा हूं। मैं कभी भी किसी को नहीं बोलता कि यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो देख के आप बकरी पालन करें। ये उन लोग के लिए है जो बकरी पालन कर रहे हैं, उनके लिए एक सहारा है कि वो अपना थोड़ा सा हेल्प तो उसे मिला। लेकिन अगर पूरी रूप से बकरी पालन में सक्सेस होना चाहते हैं तो पूरी चीज़ों को जान के करें, पूरी चीज़ों को समझ के करें, क्योंकि जानकारी बहुत कुछ अभी है जो आप तक पहुंचाना है। तो उसके लिए मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चलता है, जो घर बैठे आप सब चीज़ सीख जाएंगे तो वो कर सकते हैं, या किन्हीं और से भी ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें वापस डाल दिया, ये बिल्कुल अब ये सोल्यूशन तैयार है। ये अब मैं प्रति बकरी 1 ml लगाऊंगा और ये 3 साल तक वैलिड है। एक बार लगाने के बाद PPR से आपका 3 वर्ष के लिए सुरक्षा हो गया। देखिए मैं इसमें बर्फ़ में इसको रख दिया, 3 साल के लिए सुरक्षा हो गया। और कभी वैसे बीमारी बहुत खतरनाक है, इसीलिए वैज्ञानिकों का भी कहना है, डॉक्टरों का भी कहना है, और मेरा भी पर्सनल राय है दोस्ती के नाते कि बीमारी बहुत खतरनाक है। तो ये देखते हुए प्रति वर्ष इसे लगाते चले जाएँ। तो ये देखिए 22 गेज का नीडल है जिसको मैंने एक लिया है, और अब ये नीडल लगाऊंगा। इससे दवा निकाल के सभी बकरियों को मैं लगा सकता हूँ। ये 100 बकरियों के लिए इसका डोज आता है। इसका कीमत की जहाँ तक बात करें तो लगभग 500 रुपया इसका कीमत है, ठीक है ना। तो 500 रुपया में 100 बकरियों को आप जान बचा सकते हैं। ठीक है, मेरे पास 5 बकरी है, फिर भी हम लगाएंगे, 500 मुझे लगेगा, लेकिन 3 साल के लिए बकरी मेरी सुरक्षित हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 ml इसमें से मैं निकाल के बकरी को लगाऊंगा। देखिए इस तरीक़ा से मैं 1 ml निकालूंगा। 1 ml मैंने निकाला है, और 1 ml बिल्कुल। ये देखिए मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, शेर सुल्तान से, इसका नाम हमने सुल्तान रखा है। देखिए इस तरीके, ये जो चमड़ी आप देख रहे हैं सबकट लगाया जाता है PPR का वैक्सीन। तो हम सबकट, ये चमड़ी हमने खींचा, इसका सुल्तान का बोर नस्ल है तो इसमें बहुत ज़्यादा मांस होता है। ये मैं चमड़ी में इसको डाल दिया और इस तरीक़ा से हम पुश कर दिए। ये बिल्कुल ये PPR का वैक्सीन इसको लग गया, अब ये सुरक्षित है, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से हम सभी को वैक्सीन लगाएंगे। और आप चाहें तो नीडल एक, अगर आपके पास एक ही नीडल कम है तो इसको पानी से धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सुरक्षा देखते हुए आप सभी बकरियों में अगर अलग अलग से नीडल लगाते हैं, चेंज करके लगाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि प्रति 1 रुपये प्रति नीडल के हिसाब से आता है। तो हमें हमेशा तो वैक्सीन लगाने नहीं होते हैं, तो हम एक बकरी के लिए 1 रुपया नीडल में भी खर्च कर सकते हैं जब इतना कर रहे हैं। तो हर बकरी के लिए नीडल अलग रखना अच्छी बात है। तो सिरिंज वही रह जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन नीडल हम चेंज करते चले जाएंगे। तो जैसा कि मैं इसका नीडल को हटा देता हूँ, ये मैं नीडल इसका हटा दिया, ये दूसरा नीडल मैं ले लेता हूँ। ये दूसरा नीडल मैं ले लिया, और सभी को 1 ml दिमाग में रखना है, क्योंकि मैं इस तरीक़ा से वीडियो में बोलता हूं ताकि आप लोग को सवाल कम करने पड़े, क्योंकि मैं आपका सवाल का जवाब पहले ही दे दूँ, ऐसा कोशिश करता हूं। तो बकरी का वजन जितना हो जाए, जिसे बोर नस्ल है वजन ज़्यादा है, बच्चा है 4 महीने का लगभग है, लेकिन वजन इसका 25 किलो मैं लाया था उसी समय था, अब तो कुछ बढ़ा भी है। तो चाहे ये हो, चाहे फिर बच्चा ऊपर देख रहे हैं, ये बच्चे सब 7 किलो 8 किलो 9 किलो के बच्चे हैं, फिर भी मैं इसको 1 ml ही दूंगा, क्योंकि 4 महीने के हो चुके हैं। और ये 25 किलो के ये रहे या फिर 125 किलो का रहे, देना 1 ml ही है। तो देखिए भाई इस तरीक़ा से मैं इसको दूंगा। PPR का टीका चमड़ी में दिया जाता है, जो कि सबकट जिसे बोलते हैं। तो ये चमड़ी यहाँ आपको मिल पाएगा। तो इस तरीक़ा से यहाँ पकड़ें, इस तरीक़ा से खींचें, और इस तरीक़ा से खींच के, इस तरीक़ा से खींच के ये चमड़ी में मैंने इसका डाल दिया, हमने दे दिया। इस तरीक़ा से आपको वैक्सीन लगाते चले जाना है। तो ये वैक्सीन मैं सबको इसी तरीक़ा से लगाऊंगा, सभी बकरियों को वैक्सीन इस तरीक़ा से लगाऊंगा, और ये बिल्कुल PPR से बिल्कुल सुरक्षित, इस PPR नामक घातक बीमारी, महामारी बीमारी से बकरियां सुरक्षित हो जाएगी। तो बकरी पालन में बहुत नुकसान से आप बच सकते हैं, क्योंकि महंगा जानवर हो या सस्ता जानवर हो, तो जब मरता है तो बहुत ज़्यादा लॉस देखा जाता है। एक तो मनी का लॉस देखा जाता है, पैसे का लॉस, और दूसरा है कि वो बिल्कुल दिमागी लॉस होता है। लगता है कि मैं कौन सा काम किया कि मेरी बकरियां मर गई, और अगल बगल के लोग तो हंसने के लिए ही बैठे हैं, वो तो वक्त के इंतज़ार में रहते हैं कि ये कब फेल हो कि मैं इस पर मज़े लूँ। तो लोग को आप लोग का अवहेलना का आपको शिकार होना ना पड़े, तो प्रॉपर वे में वैक्सीन लगा के ही करें। ये बड़ी इसको सबको मैं अभी बहुत सारे को लगाने हैं, मैं सबको लगाऊंगा, और छोटे मेमने को भी मैं 1 ml ही दूंगा इस तरीक़ा से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो उस तरीक़ा से मैं छोटे मेमने को भी 1 ml ही सबको दूंगा, और इसको डायरी में मैं लिख लूँगा कि मैंने इतना तारीख को इसको वैक्सीन PPR का लगाया। हालांकि 3 साल तक वैलिड है PPR का वैक्सीन, लेकिन मैं प्रति वर्ष लगाता हूँ ताकि ये महामारी से बचाव हो सके।
तो वीडियो को लास्ट तक देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो से के माध्यम से फ़ायदा उठाएँ, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एक जरूर करें। मैं लाइक के लिए बार बार बोलता हूँ, क्योंकि लाइक करते हैं तो एक कलेजा है ना, कलेजा ऊंचा हो जाता है। तो एक लाइक करें, और कमेंट्स, अपने जो भी कमेंट जो मेरे बारे में कमेंट करते हैं, तो मुझे ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम कमेंट्स का जवाब दूं। अगर कुछ कमेंट्स का जवाब ना भी जाता है तो आप ये दिमाग में ज़रूर रखें कि मैंने तो उसको देखा ही है, टाइम के व्यस्तता के कारण कई बार कमेंट्स के जवाब नहीं जाते हैं, यथासंभव कोशिश किया जाता है। लेकिन आपका एक एक कमेंट्स मेरे लिए आशीर्वाद है, सहयोग है, वो अपना बना के रखें। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएँ, जितने ज़्यादा लाइक्स आएँ, भाई के लिए इतना ही बहुत कुछ है। तो दोस्तों, एक बार फिर से हाथ जोड़ के आप लोग को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।